ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी के उपाय बताऊंगा। घर में सुख और समृद्धि आएगी, भरपूर पैसा आएगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है देवउठनी एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं और सभी शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी माता की पूजा, गौ माता की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा का बड़ा महत्व है। देवउठनी एकादशी भगवान श्री हरि को समर्पित है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन उपाय जरूर करें और साथ ही एक चीज़ जरूर खाएं। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आप सभी जानते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर से हमें भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद मिलता है, जिसका बड़ा महत्व होता है और उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। हमें प्रसाद जरूर खाना चाहिए, इसका बड़ा महत्व है। नंबर 1, देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को इस दिन दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इन सभी से स्नान जरूर कराएं। स्नान कराते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमारे स्नान को आप स्वीकार करें। और जो स्नान है, ये स्नान का जो पंचामृत है, इसे चरणामृत बोलते हैं। अकाल मृत्यु हरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुकदम पित्वा पुनः जन्म न विद्यते। इस चरणामृत को पीने से सभी प्रकार की आदि व्याधि दूर हो जाती है, अकाल मृत्यु नहीं होती कभी भी, और जीवन में आदमी को सफलता ही सफलता मिलती जाती। इस पंचामृत को, चरणामृत को जरूर पिएं, संभाल करके रखें। सभी घरवाले आप जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ के साथ जरूर इस चरणामृत को पिएं। वो प्रसाद भी खाएं और चरणामृत भी पिएं। प्रसाद किस चीज़ का बनाना है वो ध्यान से सुनें। नंबर 2, अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन कलेश होता रहता है, आपके परिवार में किसी बात को लेकर के कलेश होता है और प्रतिदिन का ये नियम बन चुका है, मनमुटाव आपके होता है, तो आपको ये उपाय करना है। देवउठनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। माता तुलसी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। माता तुलसी को महिला श्रृंगार समर्पित करें। जिस महिला के घर में कलेश होता है, माता तुलसी को श्रृंगार समर्पित करें और माता तुलसी के सामने हाथ जोड़ें कि हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। और उस श्रृंगार में से फिर कुछ श्रृंगार उठा करके लाएं और वह आपको प्रयोग करना है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 3, देवउठनी एकादशी के दिन आप तुलसी माता से प्रार्थना करें कि मातेश्वरी, हमारे घर में धन आए, भरपूर पैसा आए, सुख और समृद्धि बनी रहे। एक धागा लेकर के तुलसी जी बांधें, चुंदरी उड़ाएं और तुलसी जी के गमले में 5 कमलगट्टा, 5 पीली कौड़ी, 1 हल्दी की गांठ और 1 रुपया, यह चीज़ें तुलसी जी के गमले में रखें। और ये आपको पूर्णमासी तक प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना है और ये चीज़ें रखी रहने देनी है। और पूर्णमासी के बाद इनको उठा करके आप घर की तिजोरी में रख देना, व्यापार स्थल पर रख देना। जीवन में कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। देवउठनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व कहा गया है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन गरीबों को खाना दान जरूर करें, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते पर ओम वैष्णवे नमः लिख करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेट करके 2 पीली कौड़ी, 2 कमलगट्टा और 1 रुपये के सिक्के के साथ में धन की तिजोरी में, जहाँ धन वगैरह रखते हैं वहाँ पर रख दे तिजोरी में। इससे भरपूर धन आता है और आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। जिस घर में दरिद्रता हो, जिस घर में हर समय कोई ना कोई परेशानी आती रहती हो, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए।
देवउठनी एकादशी के दिन पितरों की पूजा जरूर करें। पितरों के सामने दीपक जलाएं और पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और एकादशी का व्रत रखें। और साथ ही भगवान विष्णु के सामने केले का प्रसाद, केले का फल जरूर रखना है। केले का फल भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है और केले का फल रखते समय आप भगवान के सामने 11 लौंग रखेंगे, 11 इलायची रखेंगे और वह इलायची और लौंग पीस करके किसी चीज़ में प्रयोग करें और उसको खाएं। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और केले का प्रसाद जो पंचामृत आपका था उसके साथ में जरूर खाएं। इस दिन एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी के सामने आप श्री यंत्र रखें। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको बाजार से 5 पीली कौड़ी लानी है, एक पान का पत्ता लाना है। पान के पत्ते पर श्री माँ लक्ष्मी नमः लिखना है, उस पर 5 पीली कौड़ी आपको रख देनी है, 1 रुपये का सिक्का रख देना है। रात भर माता लक्ष्मी जी के सामने रखा रहेगा और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 1 माला जाप करेंगे और उसके बाद में से उठा करके घर की तिजोरी में रख देंगे। जो तुलसी माता के गमले में सामान डाला था वो पूर्णमासी के बाद रखना है और ये एकादशी के बाद द्वादशी के दिन ये सामान आप घर की तिजोरी में रख दें। एकादशी के दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको गौ माता की प्रार्थना करनी चाहिए। गौ माता को इस दिन फल खिला के आएँ और गाय का गोबर लेकर के आएँ और घर के अंदर किसी कोने में गाय के गोबर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। कहते हैं कि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास है। और थोड़ा सा गौमूत्र लेकर के आएँ। प्रत्येक हफ्ते घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। इससे घर में भरपूर बरकत होती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आपको यह उपाय जरूर करना है। प्रतिदिन दीपदान करें। एकादशी से लेकर के आप नियम बना लीजिए, घर के अंदर आपको दीपदान करना है। भगवान के सामने दीपक जलाना है, उसमें लौंग डालें, तुलसी माता के सामने, साथ ही पितरों के सामने, घर के मेन दरवाजे पर, इन जगहों पर दीपदान करने का बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन अपनी इच्छा बोल करके भगवान कृष्ण के हाथ में एक धागा बांध दें। एकादशी के दिन आप यह उपाय करेंगे, जो भी आप मन में उच्चारण करेंगे, जो भी आपके मन में कामना है वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। तो एकादशी के दिन आपको यह उपाय जरूर करने हैं। और साथ ही पंचामृत और केले का प्रसाद ही तुलसी पत्र के साथ में आपको जरूर खाना है। लौंग इलायची आप भगवान सामने चढ़ा के वो भी प्रसाद के रूप में आप किसी चीज़ में डाल के खाएँ, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।